डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शकील अंजुम, आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 लास्ट लेक्चर में क्लोज़ किया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 का जो हाफ पार्ट है वो हम लोगों ने लास्ट राउंड था उसमें कवर किया था। इसका चैप्टर 17 का जो नेक्स्ट हाफ है वो इस राउंड में हम कवर करने लगे हैं। उसमें टॉपिक हमारा है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको बताता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ बंडल ऑफ थिन वायर्स होता है या थिन हेयर्स के बारे में भी कहते हैं। और अगर इसमें आ जाए हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर आ जाए तो उसमें आप लोग ऑप्टिकल फाइबर में इसका साइज़ जो होता है वो बहुत ही पतला होता है। तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो आप इसमें देख सकते हैं अपनी बुक का। अगर आप पेज नंबर निकालेंगे 161, एन ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ अ बंडल ऑफ ग्लास फाइबर विद थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में और क्रिटिकल एंगल के बारे में बताना चाहता हूँ। क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या है, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा 90 डिग्री का होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और यहाँ पर हम जब नॉर्मल ड्रा करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को शो किया गया है। इसी तरह आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। When angle of refraction become 90 degree, then angle of incidence is called critical angle. Similarly, जब I बढ़ेगा तो R भी बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब R की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसी तरह जब I की वैल्यू C से बढ़ जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा तो एंटायर लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्रैक्ट होगी और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आएगी, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम भी देते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें आप, जो हमारे पास कोई भी ऑप्टिकल फाइबर है उसका जो इनर पार्ट है उसको हम कोर का नाम देते हैं, जो आउटर पार्ट है उसको हम क्लैडिंग का नाम देते हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्लैडिंग के निस्बत ज़्यादा होता है। इसी तरह आप इसमें ये एक फ़र्क भी आ जाता है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग? The inner part of the fiber optics is called core. The outer part of the fiber optics is called cladding. Core having high refractive index while cladding having low refractive index. तो इसकी वैल्यू 1.53 है एग्जैक्ट और इसकी क्लैडिंग की 1.39 है। मेरे ख्याल में एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह आप 2 पॉइंट्स आए डिफरेंस में तो आप दोनों में डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद एक एक पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, किसी सोर्स से निकल रही है। रे परपेंडिकुलर जाएगी तो सीधी जाएगी। यहाँ पर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके साथ साथ आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जब आई लेस देन होगा क्रिटिकल एंगल से, आई लेस देन होगा क्रिटिकल एंगल से तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। फिर उसके बाद आर की वैल्यू जब 90 डिग्री की होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सिमिलरली जब आई की वैल्यू सी से बढ़ जाएगी तो रे टकराने के बाद उसी मीडियम में तमाम की तमाम वापस आ जाएगी, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम दे देते हैं। तो इसी को मैं डिस्कस करता हूँ इसमें। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप पेज 161 पर भी इसको डिस्कस करेंगे। वेव्स ऑफ विजिबल लाइट हैव अ मच हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स। यहाँ पर MCQ मार्क कर लेंगे। दिस मीन्स रेट ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन विद लाइट बीम इज लार्जर देन दैट विद द रेडियो वेव्स ऑफ माइक्रोवेव्स। An optical fiber has been used as a transmission channel for this purpose. An optical fiber with a coating of low refractive index is thin strand of high quality glass that absorbs very little light. An optical fiber is a bundle of glass fibers with thickness of human hair. Light that enters the core at one end of the optical fiber goes straight and hits the inner wall cladding of the fiber optics. If the angle of incidence with cladding is less than the critical angle, some of light will escape the fiber optics and will be lost. However, if the angle of incidence is greater than critical angle, light is totally refractive into the fiber optics. कि जब I बढ़ेगा C से तो तमाम की तमाम रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आएगी, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देते हैं। टोटल का मतलब तमाम, इंटरनल का मतलब अंदरूनी, रिफ्लेक्शन का मतलब किसी रे का टकरा कर उसी मीडियम में वापस आना। उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट इज टोटली रिफ्रैक्टिव इनटू द फाइबर ऑप्टिक्स, देन द टोटली रिफ्रैक्टिंग बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन
until it hits the inner wall again and so on. The advantage of, इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर का अगर ये शार्ट क्वेश्चन आ जाए, राइट, द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो इसमें आप ये लिखेंगे it can be used for sending very high data rates over long distances. The feature of fiber optics distinguish it from wires. When electrical signals are transmitted through wires, the signal loss increases with increasing data rate. This decreases the range of the signal. Each optical fiber in a multi-mode cable is about 10 times thicker than fiber optics used in a single mode cable. This means light beams can travel through the core by following different paths. Hence the name multi-mode. Multi-mode cable can send information only over relatively short distance. Multi-mode cable जो होती है वो short distance के लिए जो है information को send करती है to link computer network together. इसी तरीके से हमारे पास एक long question और है हमारे इस लेक्चर में, इंटरनेट. व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनेट? सबसे पहले इंटरनेट के बारे में बताता हूँ. इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर विच इज़ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड कम्युनिकेशन. कोई भी एक कंप्यूटर कभी भी मिलकर नेटवर्क इंटरनेट नहीं बनाता, बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर इसमें इंटरनेट जो है वो बनाते हैं. और कोई भी ऐसा मुल्क हो शायद जहाँ पर इंटरनेट ना हो, एक ग्लोबल होता है जिसके ज़रिए हम लोग इंटरनेट को चलाते हैं. उसके बाद आ जाती हैं कुछ हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज आ जाती हैं, जिसमें वेब ब्राउजिंग आ जाता है, ईमेल आ जाता है. फिर हमारे पास आ जाता है ब्राउज़र. ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन है विच प्रोवाइड्स द विंडो टू द वेब. नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल आ जाएगा. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इज़ ईमेल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का नाम भी देते हैं. तो यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम बताते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनेट, एक्सप्लेन इट्स इंटरनेट सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप पेज नंबर अपनी बुक का 168 निकाल लेंगे. सबसे पहले आप यहाँ पर इंटरनेट की डेफिनेशन लिखे होंगे, जो कि नहीं लिखी हुई वो आप यहाँ पर कोड करेंगे. इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विच इज़ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड कम्युनिकेशन. उसके बाद फिर हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की. व्हेन मैनी कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड were connected together with the objective of communicating with each other, internet was formed. In other words, we can say that internet is a network of networks which spreads all across the globe. Globe दुनिया को कहते हैं. Initially the size of the internet was small. Soon people became aware of its utility and advantage, and within short span of time, वक्त के थोड़े अरसे में numerous computers and networks got themselves connected to internet. Its size has increased multi-mode with few years. वक्त के साथ साथ देयर इज़ हार्डली एनी कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ द कंट्री वेयर इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल. कोई भी ऐसा मुल्क या शहर नहीं होगा जहाँ पर इंटरनेट ना हो. कंसेप्चुअल डायग्राम आप इसमें देख लेंगे, उसमें यह बताया गया है कि हमारे पास कंप्यूटर है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक इंटरनेट बनाती हैं. उसके बाद है इंटरनेट इज़ बेसिकली अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क सच विच एक्सटेंड्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब. इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर रिमेन कनेक्टेड टुगेदर थ्रू वेल लेड कम्युनिकेशन सिस्टम. रिकॉल दैट टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ वेल डिफाइंड होता है, टाइम प्रूवन सिस्टम है, वक्त की कमी की वजह से बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसमें हम मालूमात एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँच जाती हैं. इंटरनेट मेक्स यूज ऑफ दिस सिस्टम एंड मैनी अदर सिस्टम टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर. दिस लाइक अ टेलीफोन कनेक्शन. Any computer of any city can establish a connection with any other computer of any other city and exchange data or message with it. उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी इंटरनेट सर्विसेज. इंटरनेट सर्विसेज के अंदर मेन सोर्सेज यूजेज ऑफ द इंटरनेट इंक्लूड, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में दे राइट इंटरनेट सर्विसेज या एनी टू इंटरनेट सर्विसेज, तो पहला आ जाएगा वेब ब्राउजिंग. दिस फंक्शन अलाउज यूजर टू व्यू वेब पेजेस. दूसरा आ जाएगा ईमेल, अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस. फिर आ जाता है हमारे पास व्हाट डू यू नो अबाउट ब्राउजर्स. अ ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स अ विंडो टू द वेब. ऑल ब्राउजर्स आर डिजाइंड टू डिस्प्ले द पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लोकेटेड एट वेबसाइट्स अराउंड द वर्ल्ड. द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर ऑन द मार्केट टूडे जो होते हैं इंटरनेट है, एक्सप्लोरर है, द वर्ल्ड है, ओपरा है, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम वगैरह हैं. We can search anything through search engine like Google, Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox वगैरह. उसके बाद आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल. One of the most widely used application of internet is electronic mail, which provides very fast delivery. जिसमें हम लोग क्या करते हैं, of message to any
enabled site on the internet. Communication through email is more quick and reliable होती है. Through our email, we can communicate with our friends and institution with more ease and place. Some advantage of email जो है वो हमारे पास पहला हमारे पास आ जाएगा fast communication. We can send message anywhere in the world instantly. दूसरा हमारे पास आ जाएगा cost free service. If we have an internet access, then we can avail the email services free of cost. Next हमारे पास है simple to use. After initial setup of email account, it is easy to use. More efficient, we can send our message to many friends or people only in one action. उसके बाद आ जाता है versatile. Pictures of other files can also be sent through email. Internet has provided to many benefit to us. List of uses भी इसके आप सवाल में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है. Write the uses of internet. Faster communication, big source of information, source of entertainment, access to social media. उसके बाद एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विस, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ये तमाम इसके यूजेज हैं. अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आता है, जबकि इंटरनेट जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आता है. उम्मीद करता हूँ ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. अगर इनमें से कोई बात समझ नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.